सद्गुरु दीन दयाल जी, तुम लग अपनी दो, जैसे काग जहाज को सूझत कतहु न ठोर। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को हमारा हार्दिक प्रणाम है। आइए आदि शंकराचार्य जी द्वारा रचित वेदांत सिद्धांत के अनुसार इस 6वें वीडियो में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। इसके पहले 5वें वीडियो में हमने जाना कि इंद्रिय के देवता कौन हैं। 14 इंद्रियां हैं, 14 इंद्रियों के 14 देवता हैं। फिर आत्मा क्या है। आत्मा साक्षी है, कोई कर्म नहीं करता है, केवल वो साक्षी है और अपनी ऊर्जा को, जैसे सूर्य अपनी ऊर्जा देता रहता है और जगत के समस्त कार्य होते हैं, उसी प्रकार से आत्मा की ऊर्जा से शरीर के समस्त कार्य होते हैं। लेकिन उस कार्य में जैसे सूर्य को कोई दोष नहीं लगता है, ऐसे ही जो शरीर कार्य करता है उसमें आत्मा को कोई दोष नहीं लगता है। भ्रमवश अज्ञानवश हम समझ लेते हैं कि आत्मा ने काम किया है और इसी से हम लोग बंध जाते हैं, बंधन में आ जाते हैं, जबकि आत्मा मुक्त है। तो मुक्ति के ऊपर इस वीडियो में भगवान आदि शंकराचार्य जी ने क्या बताया, आइए इसको समझते हैं। ना में अस्ति देहिन इंद्रिय बुद्धि योगो, न पुण्य लेशो न पाप लेशा, क्षुधा पिपासाद खड उर्म दूरा, सदा विमुक्तो अस्म ची देव केवला। क्या बता रहे हैं कि मेरे साथ देह, इंद्रिय, बुद्धि का कोई संबंध नहीं है। मुझ में न पुण्य का लेश है और न पाप का लेश है। भूख, प्यास, शोक, मोह, जन्म, मरण, ये 6 उर्मी देह आदि के धर्म मुझसे दूर हैं। मैं केवल चिद्रूप सर्वथा मुक्त। स्व आत्म तत्वं समालंब्य कुर्यात् प्रकृति नाशनम, तेनैव मुक्तो भवत न अन्यथा कर्म कोदिभिः। अपने आत्मस्वरूप का आश्रय कर अविद्या का नाश कर इसी से मुक्त होता है। अन्य प्रकार से कोटि कर्मों से भी मुक्ति नहीं होती। बंधन का कारण अविद्या है, जिससे वो शरीर व संसार को सत्य भासता है। तो इस अविद्या का त्याग कर आत्मा को ही अपना स्वरूप मानकर उसी में स्थित रहना ही मुक्ति है। ये अन्य किसी कर्म से प्राप्त नहीं होती। न वेश भाषा भी मनुष्य मुक्तया केवला अखंड चिदात्मना स्थिता तद श्रद्धये स्व आत्मन सर्वदा स्थितो जहवाद हंताम ममताम उपाधौ। शरीर के प्रति अहंता और ममता का त्याग कर केवल अपने को आत्मस्वरूप मानकर सदा उसी में स्थित रहना ही मुक्ति है। केवल वेश धारण करने तथा भाषा का ज्ञान होने मात्र से मुक्ति नहीं होती। ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानि क्षीणय्य क्लेशय्य जन्म मृत्यु प्राहारी इत्येषा वैदिकी वाग् प्रवृत्ति क्लेश छत्याम जन्म मृत्यु प्रहारी। वैदिक श्रुति कहती है कि क्लेशों का क्षीण होना ही मुक्ति है। ये क्लेश आत्मज्ञान से ही क्षीण होते हैं,
किसी कर्म से नहीं। जब तक मनुष्य की शरीर बुद्धि है तब तक इन क्लेशों का अंत नहीं हो सकता। भूयो जन्माद्य प्रसक्ति विमुक्ति क्लेश क्षत्या भाति जन्म आद्य भावा क्लेश क्षत्या हेतुरात्म एकैः निष्ठा तस्मात् कार्या है आत्मनिष्ठा ममुक्षो। पुनः कभी जन्म आदि का प्रसंग न हो वही मुक्ति है, यानी कभी जन्म फिर से न लेना पड़े। क्लेश के क्षय होने पर जन्मादि का भाव प्रतीत होता है। केवल आत्म मात्र में निष्ठा ही क्लेश के नाश का हेतु है। इसलिए मुमुक्षु को आत्मनिष्ठता ही करनी चाहिए। पतंजलि के साधन पाद 3 में 5 क्लेश अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश बताए हैं, जिनकी उत्पत्ति भूमि अविद्या बताई गई है। इस अविद्या का नाश होने पर सभी क्लेशों से निवृत्ति हो जाती है, जिससे मनुष्य जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो ये अविद्या है अनित्य को नित्य, अपवित्र को पवित्र, दुख को सुख और अनात्मा को आत्मा मान लेना, यही अज्ञान है, जिसकी निवृत्ति आत्मज्ञान से होती है। अतः मुमुक्षु को आत्मज्ञान की ही चेष्टा करनी चाहिए। इसके बिना क्लेशों से मुक्ति नहीं हो सकता। क्लेशों को सीधा हटाया नहीं जा सकता, उसके मूल अविद्या को नाश करना होगा। क्लेशा शुई वासना एव जंतो जन्मादि कारणम ज्ञान निष्ठा अग्निना दाहे तासाम नो जन्म हेतु तो। वासना ही क्लेश नाम से जीव के जन्मादि का कारण है। जैव ब्रह्मैक ज्ञान निष्ठा रूप अग्नि से इन वासनाओं के दग्ध हो जाने पर पुनः ये जन्म के हेतु नहीं होती। बीजान्य अग्नि प्रदग्धान रोहंत यथा पुनः ज्ञान दग्धैस् तथा क्लेशैः न आत्मा संपद्यते पुनः। जैसे अग्नि से भली प्रकार दग्ध बीज पुनः अंकुरित नहीं होते हैं, वैसे ही ज्ञानाग्नि से दग्ध क्लेशों द्वारा आत्मा पुनः जन्म मरण रूप संसार को प्राप्त नहीं होता है। अर्थात अविद्या यानी विपरीत ज्ञान से ही वासना जागृत होती है, जन्म मरण का हेतु है। जब जीव को आत्मज्ञान हो जाता है तो सृष्टि के सत्य स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, जिससे वासना उसी प्रकार से नष्ट हो जाती है जैसे भुना हुआ बीज जो फिर अंकुरित नहीं हो सकता। वासना के नष्ट हो जाने पर कर्म भी नष्ट हो जाते हैं, जिससे जीव मुक्त हो जाता है। यद्यत् स्वभाव इतम वस्तु तत्यज जन्मोच्छ अश्नुते आसंकल्पेन शस्त्रेण छिन्नम चित्तम इदम यदा। जो जो अपने को अभिमत प्रिय वस्तु है उसका त्याग कर मोक्ष को प्राप्त होता है। जब संकल्प शून्य रूप शस्त्र से यह चित्त छिन्न होता है। क्या मतलब हुआ कि मनुष्य के जन्म का कारण वासना है। इसी वासना की पूर्ति के लिए वो नए नए शरीर धारण कर उस शरीर के माध्यम से अपनी वासना की पूर्ति करता है। यदि किसी की कोई वासना ही नहीं है तो वो शरीर धारण ही नहीं करेगा। पुनर्जन्म के 2 ही कारण हैं, वासना और कर्म फल भोग। ज्ञान प्राप्ति पर सभी कर्मों का क्षय हो जाता है, किंतु वासना के रहते उसे फिर जन्म धारण करना पड़ता है। जैसे जड़ भरत के कर्मों का क्षय हो गया था, किंतु मृग शावक में वासना के रहने से उसे मृग योनि में जन्म लेना पड़ा। अतः मनुष्य को जो वस्तु प्रिय लगती है
उनके प्रति यदि वासना का त्याग कर दिया जाए तो वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ये वासना चित्त में होती है, संकल्प में इस चित्त का ही नाश हो जाता है, तो फिर वासना का नाश अपने आप हो जाता है, इसी से मोक्ष हो जाता है। इत्येवं निर्विकारात् शब्द मात्र समर्पितम ध्यायता केवलम वस्तु लक्ष्य चित्तम प्रतिष्ठति। इस प्रकार निर्विकार आदि शब्द मात्र से समर्पित केवल सद वस्तु का ध्यान करने वाले का चित्त लक्ष्य ब्रह्म में प्रतिष्ठित होता है। अर्थात जो जिस प्रकार का चिंतन करता है वो वैसा ही हो जाता है। सद का चिंतन करने से सद और असद का चिंतन करने से असद ही होता है। विचार ही मनुष्य को रूपांतरित कर देते हैं, यानी विचार मनुष्य का रूपांतरण है। भोग के विचार करने से भोग प्राप्त होते हैं तथा ईश्वर का विचार करने से ईश्वर प्राप्त होता है। ब्रह्म का विचार करने से वो ब्रह्म रूप ही हो जाता है। दुखों का विचार करने से ही वो दुखी होता है तथा सुख का विचार करने से ही वो सुखी रहता है। अतः विचार ही जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। तो इन माध्यमों से आत्मा मुक्त है और जस्ट इसका उल्टा करने से आत्मा बद्ध हो जाता है। ऐसा आदि शंकराचार्य जी ने बताया। अब आदि शंकराचार्य जी आत्मा से आगे बढ़ करके और उसको गहराई से बता रहे हैं। जीव के स्वरूप क्या है, स्वभाव क्या है तथा विराट पुरुष क्या है, इसके बारे में आदि शंकराचार्य जी बताते हैं। वो बताते हैं कि जो वास्तव में ना परम अणुरूप कहा जा सकता है और ना स्थूल शून्य या अन्य कुछ ही, वरन जो चिन्मय स्व अनुभव रूप तथा सर्वव्यापक है, वही जीव कहा जाता है। जिस जिस पदार्थ का जो भाव असाधारण स्वरूप है, उसके रूप में उस पदार्थ में स्थित होकर जो तदाकार भाषित होता है, उसे जीव समझना चाहिए। क्योंकि बारंबार देखने पर उन पदार्थों के आकार में उसी का अनुभव होता है। जीव जहाँ जिस प्रकार जो जो संकल्प करता है, वहाँ वो तत्काल वैसा ही आकार धारण कर लेता है। जैसे चलना या हिलना डुलना आदि चेष्टा वायु का स्वभाव है, उसी प्रकार विचित्र वस्तुओं का अनुभव रूप संसार जीव का स्वभाव ही है। तो इस बात का अपने अनुभव से ही निर्णय कर लेना चाहिए। जीव चैतन्य घन स्वरूप होने के कारण ही अहम भावना से ही देश काल क्रिया और द्रव्य की शक्तियों का निर्माण करके स्थित होता है। सर्वप्रथम परब्रह्म परमात्मा से मनोमय रूप से उदित विराट पुरुष हिरण्यगर्भ प्रकट हुआ। अतः वो आकाश के समान विशद शांत नित्य अनित्य स्वरूप और प्रकाशमय है। वो अद्वितीय विराट पुरुष सबसे उत्कृष्ट परमेश्वर रूप है। वो पंचभूतात्मक न होने पर भी पंचभूतात्मक सा भासित होता है। वो अपने ही संकल्प से कल्पित अनेक कल्पों में तथा क्षण भर में स्वेच्छानुसार स्वयं प्रकट होता है।
और बारंबार प्रकट होकर फिर स्वयं ही अदृश्य हो जाता है। वह आकाश स्वरूप सर्वव्यापी अनंत परमेश्वर स्थूल सूक्ष्म व्यक्त एवं अव्यक्त रूप हो सबके बाहर भीतर स्थित है। वो वास्तव में किंचित रूप न होने पर भी व्यवहार काल में किंचित रूप अवश्य है। तो उस विराट पुरुष के मूर्त अमूर्त स्वरूप के 8 अंग हैं, 5 ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय सहित प्राण, 6वीं इंद्रिय मन और अहंकार। उसी पुरुष ने 4 मुखों से युक्त होकर शब्द और अर्थ की कल्पना से युक्त इस ऋग आदि 4 वेदों का ज्ञान किया है और उसी ने शास्त्रीय सदाचार की मर्यादा स्थापित की है, जो आज भी यथावत रूप से चली आ रही है। ऊपर अनंत आकाश उस पुरुष का मस्तक है, नीचे का भूतल आदि उसके पैरों का तलवा है, मध्यवर्ती आकाश उसका उदर है तथा ये ब्रह्मांड मंडप उसका शरीर है। अनंत लोक लोकांतर उस पुरुष के पार्श्व भाग हैं, जल रक्त है, पर्वत मांसपेशियां हैं और सदा अविच्छिन्न भाव से बहने वाली नदियां उसकी नाड़ियां हैं। समुद्र रक्त के आधार रक्त संचय की पेशियां हैं। द्वीप ही कोषों को आवेष्टित करने वाली आंतें हैं। दिशाएं फैली हुई भुजाएं हैं। तारकाएं रोमावली हैं। 49 वात स्कंध प्राणवायु हैं। सूर्यमंडल प्रचंड नेत्र हैं और बड़वा नल उसका पित्त है। चंद्रमंडल संकल्पात्मक मन है तथा परम ब्रह्म ही सारभूत आत्मा है। तो चंद्रमा रूपी मन ही शरीर रूपी वृक्ष का मूल, कर्म रूपी विटप का बीज तथा संपूर्ण भाव पदार्थों का उत्पादन एवं संवर्धन करने से आनंद का कारण है। इस प्रकार भांत भांत के आचारों से युक्त विराट पुरुष सहस्त्रों बार प्रकट हो चुके हैं तथा सैकड़ों महाकल्प बीत चुके हैं, भविष्य में होने वाले हैं और इस समय भी विद्यमान हैं। जो ब्रह्म से अभिन्न है, अतएव जिसका महान संबंध अनंत काल तक बना रहता है, उस अनुभव रूप अधिष्ठान सत्ता के द्वारा परम विराट पुरुष सब देश काल में स्थित रहता है। तो इस प्रकार से भगवान आदि शंकराचार्य ने उस विराट पुरुष का वर्णन किया है, जिसे ही निरंजन परमात्मा कहा गया है। और ये निरंजन परमात्मा का विराट स्वरूप है। तो हमने आज शंकराचार्य जी द्वारा भाषित ज्ञान को आत्मसात किया, समझा और जाना, और जो बातें आज शंकराचार्य जी ने बताई वो अक्षरशः सत्य हैं। और अगर इसी प्रकार से हम अज्ञानता को दूर फेंककर ज्ञान के प्रकाश में प्रकाशमय हो जाएं तो मुक्त हैं। अब ये 4 प्रकार या 5 प्रकार की मुक्तियां हैं जिनका वर्णन पहले भी किया जा चुका है।
ये निरंजन परमात्मा देता है। परंतु क्या होता है कि जब फिर से सृष्टि होती है तो इन सबको फिर 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता है और फिर से वही क्रम चलता रहता है। इसलिए इनसे आगे जा करके कबीर साहब जी ने परम मोक्ष की बात की, परम सत्य की बात की, परम ज्ञान की बात की और उन्होंने जो बताया कि जहां जाए फिर हंस ना आवे भवसागर की धारा, कि आत्मा से भी सूक्ष्म स्वरूप होता है हंस का। हंस उसे कहते हैं जब मन भी जीव से छूट जाता है, तो मन के छूट जाने के उपरांत जो बचता है वो शुद्ध हंस होता है। और जब वो हंस हो जाता है तो वो परम मोक्ष को प्राप्त होता है। इसका वर्णन इसके पहले लोक से परम लोक तक में सद्गुरु वैद वचन विश्वासा संयम यह न विषय क्या आशा, इसमें आत्मज्ञान में नाम लिया तीन सब लिया सकल वेद का भेद, बिना नाम नरके पड़ा पढ़ता चारु वेद, इसमें और हम बदलेंगे, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा में बहुत विस्तृत रूप से इसका वर्णन किया गया है, बताया गया है। तो सब चीजों को आत्मसात करके और एक परम लक्ष्य परम मुक्ति के तरफ बढ़ना ही हम मानव का परम कर्तव्य है। उसमें हम आप बढ़ें और आगे बढ़ें और अपनी आत्मा का कल्याण करें। इन्हीं शब्दों के साथ सबको धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी कल्याण को प्राप्त हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग भवेत्। आप लोगों से निवेदन है कि कृपया मेरे जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। इन्हीं सबको शब्दों के साथ आप बहुत धन्यवाद, नमस्कार।